हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 के विषय गणित में से कुछ ऑप्शन लेकर के आए हैं जो आपके बोर्ड पेपर में इस टाइप्स के सवाल पिछली कई वर्षों में आ चुके हैं। हो सकता है कि 2026 में आपके बोर्ड पेपर में इस टाइप्स के सवाल आ भी सकते हैं। हो सकता है कि अंक बदल के आए, हो सकता है कि यही अंक आपके पेपर में आ सकता है। जो OMR में आपको भरना होता है उसमें चार ऑप्शन दिया होता है, आपको उसमें चुनना पड़ता है कि ऑप्शन ये सही है कि बी सही है कि सी सही है कि डी सही है। तो हम लोग क्वेश्चन को लिख दिए हैं, इसमें 3 क्वेश्चन लिखा गया है। बोर्ड छोटा होने के कारण हम और क्वेश्चन को नहीं लिख पा रहे हैं, इसलिए इसमें हम केवल 3 क्वेश्चन को लिखे हैं। इसमें दिया गया है कि संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। ऑप्शन इसमें दिया गया है कि 2 गुणे 3 गुणे 13। बी नंबर का ऑप्शन है 2 का पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। सी का ऑप्शन है 2 का पावर 2 गुणे 3 गुणे 7। डी ऑप्शन है 2 का पावर 2 गुणे 5 गुणे 7 का स्क्वायर। तो पहले हम लोग 156 का अभाज्य गुणनखंड करके चेक कर लेते हैं कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है। यानी एक नंबर को हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। देखिए 156 जो लिखा है इसका मुताबिक इसका निकालते हैं पहले एलसीएम। तो 2 से काटेंगे तो 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 78 आ गया। फिर 2 से काटेंगे 2 3 6, 9 दूनी 18 हो गया। फिर 3 से काट रहे हैं, 3 एकम 3, 3 3 9। फिर किसे काटेंगे 13 से, 13 एकम 13, यानी कितना आया 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 13। यानी हम लोगों को मिला कि 2 का पावर 2 गुणे 3 गुणे 13, यानी 2 का पावर 2 3 गुणे 13, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। जो पूछा गया था कि 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। हम लोग क्या करेंगे कि OMR में ऑप्शन नंबर बी पे इस तरह लिखा रहेगा तो क्या कर देंगे, गोला कर देंगे इस तरह, यानी संपूर्ण गोला करना है। ये नहीं कि हम लोगों को जैसे बी लिखा है तो इतना गोला करके छोड़ दें। अगर ऐसा करके आप आएंगे तो आपका नंबर काट दिया जाएगा, आपको नंबर नहीं दिया जाएगा। आपको जो करना है एकदम संपूर्ण गोले को इस टाइप में भरने हैं। सवाल नंबर 2 देखते हैं, इसमें क्या लिखा है। बताया गया कि यदि 26 तथा 156 का लासा 156 है तो मासा ज्ञात कीजिए। तो हम लोग इसको निकाल लेते हैं। 2 नंबर, इसका एक सूत्र होता है कि लासा गुणे मासा बराबर ये गुणे बी। तो लासा हम लोगों को दिया है, लासा कितना है 156 है। 156 को उतार लेंगे, मासा हमको ज्ञात करके बताना है। यानी ये गुणे बी किया गया है, पूछा गया है, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 156 और 26, यानी 26 गुणे कितना यहाँ पे आएगा 156। अब क्या करेंगे हम लोग 156 को यहां पर क्या करेंगे, अब भाग करवा देते हैं। यानी मासा बराबर 26 गुणे 156 बटे 156। यानी यहाँ पे गुणा कर रहा था तो नीचे आके क्या कर दिया, भाग कर दिया। तो 56 को कैंसिल कर देंगे तो हमारा मासा कितना मिल चुका है 26। यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, बी। तो हम लोग क्या करेंगे, अब OMR के पन्ने में क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर बी को गोला कर देंगे। क्वेश्चन नंबर सी क्या लिखा है, यदि 65 और 117 के मासा को 65t माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो p का मान ज्ञात कीजिए। इसमें आपको ऑप्शन 4 दिया गया है, इसे सॉल्व करके एक ऑप्शन को हम लोग चुनेंगे जो करेक्ट आंसर आएगा। देखते हैं 3 नंबर क्या है। पहले हम लोग इसमें क्या करते हैं, 65 का और इसमें दिया है 117 का निकाल लेते हैं मासा। 65 का एलसीएम भाई निकालते हैं तो 5 गुणे 13, यानी 13 × 5 65 हमारा हो जाएगा। फिर दिया है 117 को अभाज्य गुणनखंड करके देख लेते हैं। 3 गुणे 3 यानी 3 3 9, 9 3 17, यानी 3 3 9, 9 3 कितना होता है 17। इसका हम निकालेंगे मासा यानी HCF, यानी जो दोनों में मिलेगा हमारा वही मासा हो जाएगा। तो इसमें क्या क्या मिल रहा है, इसमें केवल हमको क्या मिल रहा है 13 ही मिल रहा है ना। इसमें 5 है तो 5 नहीं है, इसमें 3 है तो इसमें 3 नहीं है। तो इसका मासा कितना आया, 13 आया। सवाल क्या दिया है कि 65t माइनस 117 बराबर में क्या लिखेंगे 13।
अब क्या करेंगे, 117 को 13 के बगल में ले जाएंगे, 65p बराबर 13 प्लस 117। अब दोनों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं हम, यानी 65p 117 में क्या करेंगे, अब 13 को ऐड कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा कि 7 3 10, 7 3 10, 10 के 0 हासिल आया, 1 2 1 हासिल 3 हो गया, 1 को उतार लेंगे। इसमें जो लिखा है 65p, p में 65 गुणा करा रहा है, तो इसे इसमें जाकर के इधर भाग करा देगा। p बराबर 130 बटे में 65। देखिए, तो 65 को अब क्या करेंगे, 130 से डिवाइड कराएंगे तो कितना आएगा हमारा, इसको हम पहले क्या करते हैं, भाग कर देते हैं। 65 दुना कितना आएगा यहाँ पे, 30, 130 हो जाएगा दुना। तो यानी p का मान हमको कितना मिला है, 2 मिल चुका है। यहाँ पे एक बार सवाल को मिला लेते हैं हम, 65 यहाँ पे था, 117 था, तो 5 गुणे 13 25 65 यहाँ पे हो गया, और 3 3 9 93, ये 117 यहाँ पे होता है। अब इसमें क्या किए हैं, इसका मासा निकाल लिए हैं। मासा कितना था हमारा, इसमें 13 था, 13 को उतार लिए हैं। जो 65p माने 117 था, तो 117 में 13 को क्या किए हैं, ऐड कर दिए हैं, तो हमारा 130 आ गया है। और 65 को क्या किए हैं, भाग कर दिए हैं, तो कितना आया है, 2 आया है। तो इसमें हमारा आंसर नहीं मिल रहा है, हो सकता है हम लोगों ने ऑप्शन लिखने में कुछ गलतियां कर दी हो। एक बार हम लोग ऑप्शन को मिला लेते हैं। इसमें ऑप्शन हमारा गलत लिखा गया था, इसमें ऑप्शन दिया गया है 1 2 3 4, ये मिस्टेक, इसमें मिस्टेक कर दी हम लोग। ये नंबर है 1, बी नंबर है 2, सी नंबर है 3, यानी डी नंबर हमको दिया गया था 5। वो हमारा ऑप्शन गलत लिख गया था, इसलिए उसमें आंसर नहीं मिल पाया। तो इसमें ऑप्शन हमारा कितना आया है, 2। तो ऑप्शन नंबर कितना सही है इसमें, 2। अब क्या करेंगे हम लोग, OMR के पन्ने में क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या करेंगे, जो बी नंबर पे ऑप्शन आएगा क्या करेंगे, उसको ऐसे बी से लिखा मिलेगा रहेगा, ये बी रहेगा, इस तरह सी रहेगा, डी रहेगा। तो इन चारों में से हमको क्या करेंगे, बी नंबर पे सही हमको मिला है 2, तो क्या करेंगे, बी पे पूरा गोला कर देंगे इसी तरह। तो हमारा ये पूर्णतः सही हो गया है। हम और क्वेश्चन को लेकर के जल्द ही आपके पास आएंगे। बोर्ड छोटा होने के कारण हम ज्यादा सवाल बोर्ड पे नहीं लिख पाते हैं, इसलिए थोड़ा कम ही 3 सवाल लिख पाए थे। धन्यवाद।